इस न्यूज के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने सपने को दीजिए नई उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मंदिरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। उदयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारियों के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करते हुए उदयपुर पुलिस ने गुजरात से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसटी और धान मंडी थाना पुलिस ने कई दिनों तक गुजरात में डेरा जमाए रखा और आखिरकार सफलता हाथ लगी। उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि शहर के करीब 4 से 5 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ ठगी के मामले सामने आए थे। एक शातिर ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान ले लिया और फर्जी चेक थमाकर फरार हो गया। 11 अगस्त को शहर के अलग अलग व्यापारियों के पास मुकेश नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताते हुए उनके व्यवसाय से जुड़े सामान को बड़ी तादाद में खरीदने की इच्छा जाहिर की। बाद में सभी व्यापारियों से लाखों रुपए का माल लेकर उसे देबारी स्थित उसके गोदाम पर खाली करने के लिए कहा और अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस महालक्ष्मी ट्रेडर्स से सभी व्यापारियों को भुगतान का चेक भी दे दिया। शातिर ठग ने यह डील बैंक की छुट्टियों को देखकर की। सभी व्यापारियों को उसने 12 तारीख के चेक थमाए। राखी और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टियों के बाद जब बैंक खुले और व्यापारियों ने चेक डाले तो सभी चेक बाउंस हो गए। इस पर व्यापारी इकट्ठा होकर उसके ऑफिस और गोदाम पहुंचे, लेकिन तब तक वह अपना ऑफिस खाली करके फरार हो चुका था। शातिर ठग मुकेश ने राजश्री एंटरप्राइजेज से 2,46,000 रुपए की रूड लाइट, एमएस सोलर से 1,02,000 रुपए के इन्वर्टर बैटरी के 6 सेट, अरावली फर्नीचर से 1,57,000 रुपए की 465 कुर्सियां, श्री श्याम मार्केटिंग से 95,000 रुपए के 24 पंखे और 12 गीजर और दीपक दाधिच फर्म से 1,47,000 रुपए के वायर खरीदकर कुल 15 लाख रुपए की ठगी की है। घटना के बाद से ही व्यापारी ने अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस से बोर्ड भी हटा लिया और ताला जड़कर फरार हो गया। व्यापारियों ने घटना के बाद शहर के अलग अलग थानों में मामले दर्ज कराए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लगभग 90% माल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल उपेंद्र, अनिल और धान मंडी थाने के यशपाल सिंह की विशेष भूमिका रही। और कुछ दिन पहले अपने सामने रिपोर्ट्स भी आई हैं सोशल मीडिया पे कि यहाँ व्यापारियों से ठगी की गई, अलग अलग व्यापारियों से 20 से ज़्यादा लोगों के साथ। और उसमें ये मोडस ऑपरेंडी रही कि एक व्यापारी से कुछ सामान खरीद लिया, उनको चेक दे दिए, किसी को पेमेंट के लिए कहा, कुछ को कोई इस तरह की चीज़ दे दी जिससे कि सामान वो खरीद के लेके चले जाएं और पेमेंट उन्होंने नहीं। इस तरह से कुल 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करके ठगी की वारदात सामने आई थी। और मेरे पास भी लोग पेश हुए थे, थानों पे भी पेश हुए थे। इनकी थाना भोपालपुरा और धान मंडी पे इनके मुकदमे दर्ज करवा के हमने आगे जांच शुरू की थी। और ये बताया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रातों रात ही जो है ये माल को पूरा भर के लोड करके और यहाँ से रवाना होकर निकल गए। कहाँ गए कहाँ नहीं गए उस तरह नहीं सामने आया। कुछ कच्ची पक्की बात थी कि गुजरात में जाने की बात है, अहमदाबाद में जाने की बात है। तो यहाँ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे में बेसिकली तो दोनों टीमें साथ ही काम करी थी, लेकिन इसमें जो माल ले जाने वाले थे उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और उन्होंने जो चेक्स दिए थे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई। किसी से चेयर्स ले जाना, किसी से एसी ले जाना, किसी से और फर्नीचर ले जाना, इस तरह से मल्टीफेरस एक्टिविटी करके वो लोग यहाँ से रातों रात फरार हो गए। इस पर बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई थी। मार्केट में विश्वास के साथ चीटिंग हुई थी, क्योंकि विश्वास पे कई बार पैसा दिया जाता है अगर इस तरह का माल और जो सामान है वो आपस में ट्रेड किया जाता है। तो उस विश्वास का धोखा था, तो ये एक चैलेंजिंग बात थी और हमारी डीएसटी टीम इसमें रेगुलर लगी हुई थी। विक्रम हेड कांस्टेबल और इसके साथ साथ अनिल, उपेंद्र और यहाँ ये धान मंडी थाने के यशपाल कांस्टेबल, ये लोग विशेष रूप से इस पर लगे हुए थे और इनकी विशेष भूमिका रही। और इन्होंने इस ठगी का पीछा करते हुए अहमदाबाद, वापी, बड़ौदा, इन तीनों जगह जाके जो ये माल रिकवर हुआ, जो माल चोरी गया था अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग तरीके से, तो वो 95% से ज़्यादा रिकवर किया है। इसमें एक का नाम मुकेश दवे है और दूसरे का नाम जयप्रकाश है। जो
इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये कि एक थोड़े से टाइम में व्यापारियों से जल्दी से संबंध बना के उनसे माल इकट्ठा कर ले जाए, पोस्ट डेटेड चेक दे दिए जाएँ या इस तरह की चीज़ कोई और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट उनको दे दिया जाए, जिससे कि पेमेंट उन्हें उस समय ना करना पड़े और विश्वास में उनको कर लिया जाए और फिर रातों रात माल लेके फरार हो जाए। इसमें हमारी इस टीम की विशेष भूमिका रही है और पूरी टीम के जो सदस्य हैं, जो SHOs हैं और टीम के स्टाफ लगे हुए हैं, वो सब इनके सुपरविजन में काम कर रहे थे। और ये लोगों के ट्रस्ट के साथ जो धोखा हुआ है उसके हिसाब से इस कार्रवाई को और हमने फोकस करके किया है और उम्मीद है कि सभी लोगों का सामान रिकवर हो जाएगा। सर कितने का माल था और कितने व्यापारियों के साथ ठगी हुई है जो सामने आया? मैंने जैसे बताया 20 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है। अभी हमारे पास 22-23 लोगों का नंबर है और भी इसमें बढ़ सकते हैं और तकरीबन 15 लाख के आसपास का माल अलग अलग छोटी फॉर्म में, कोई बड़ी फॉर्म में इस तरह गया है, वो उसमें से काफ़ी 95% ज़्यादा रिकवर हो चुका है। तो 2 लोग गिरफ्तार हुए, गिरोह कितना बड़ा है, क्या पहले भी कहीं बड़ी इतनी बातें कर चुके हैं? ये भी इनका रिकॉर्ड देख के और इनसे प्रीवियस बात करके इनका रिमांड लेके इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि पहले भी और इस तरह की वारदातें अगर की हो, क्योंकि ये इस तरह की वारदातें हमारे सामने आती रहती हैं और इनके बारे में जो इनका होम थाना है वहाँ से भी पता किया जाएगा, ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ से भी इनके बारे में पता किया जाएगा। और एक और पार्ट था आपके क्वेश्चन का कि आप पूरा प्रश्न नहीं सुन पाए। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि पहले ये वारदात कितनी कर चुके, 2 लोग अभी तक पकड़े, कितना बड़ा गिरोह जी और भी इनके जो इन्वॉल्वमेंट है जिसके बारे में इनसे भी बात करनी। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।